साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्जाम में एक आध सवाल पूछा ही जाता है, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो या यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, नॉर्मल रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम। तो एक कॉमन प्रैक्टिस की चीजें हैं जो हमारे जीवन में लागू होता है, और जो विज्ञान हमारे जीवन में ज्यादा यूजफुल होता है उससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो इसी को देखेंगे एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में। तो चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे से आपके सामने वीडियो लेकर आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे स्कूल के समय में। नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअली समझना है इसको। इसको हिंदी में गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। तो गुरुत्व केंद्र नाम सुने हो, ये वर्ड सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण से आया है, जो न्यूटन ने खोजा था। अब उसी से एक नया टर्म डेवलप हुआ गुरुत्व केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर है और सेंटर है ग्रेविटी का। क्या है, किस प्रकार हम इसको समझते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और कैसे जीवन में यूजफुल है, कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं, इसी को यहां पर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में गैप करके नहीं देखें तो कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। गैलीलियो ने कहा था कि अगर पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र हमें बता दिया जाए कि कहां पर है, तो हम पृथ्वी को एक कील के सहारे, एक स्टिक के सहारे खड़ा कर सकते हैं। और यही गुरुत्व केंद्र का महत्व है कि गुरुत्व केंद्र किसी पिंड का जानना बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करें, बैलेंस संतुलन बनाने का काम करें, गाड़ी वाहन बनता है, बिल्डिंगें बनती है, ब्रिजेज बनती है, तो कोई भी चीज संतुलित हो, ज्यादा टिकाऊ हो, उसके लिए गुरुत्व केंद्र का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो क्या है गुरुत्व केंद्र, इसको समझना, जिसको हम एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, फिर प्रैक्टिकली भी आपको समझा देंगे कि कैसे इसको देखना। तो मान लेते हैं कि गुरुत्व केंद्र को समझने के लिए हम एक पिंड ले रहे हैं। पिंड मतलब कोई भी बॉडी हो सकता है, ऑब्जेक्ट, लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी, निर्जीव, सजीव, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट है, ये पिंड है। और पिंड जो होता है पदार्थ का बना होता है। हम केमिस्ट्री में या विज्ञान में पढ़ते हैं कि कोई भी चीजें जिसमें वजन हो, जो हमें महसूस करते हैं जिसे हम, और जो रखने के लिए जगह लेती है, वो पदार्थ है। और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि पदार्थ कोई भी होता है वो कणों से बना होता है, छोटे छोटे महीन कण होते हैं, कहीं एटम होते हैं, कहीं मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहीं मिक्सचर होते हैं। तो बहुत सारे चीज जिसके द्वारा जुड़ जुड़ करके पदार्थ बनता है। तो मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी मैटर का बना, लोहा, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, कुछ भी हो सकता है। या लिविंग ले तो एक मनुष्य का बॉडी, या किसी जानवर का बॉडी, किसी पक्षी का बॉडी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी है उसमें छोटे छोटे कण है। लिविंग है तो सेल है, नॉन लिविंग है तो एटम और मॉलिक्यूल है। तो मान लें कि इसमें ये बॉडी है जो 5 कणों से बना हुआ है। ये ध्यान रखना है, ये 5 कण हमने दर्शाया। 5 ही कण लेते हैं, कणों की संख्या करोड़ों अरबों में होती है, लेकिन हम 5 समझने के लिए। और हर कण का अपना मास है और इस बॉडी का भी मास है। तो मान लेते हैं कि इसका अपना मास m है टोटल। m मतलब वजन है, तौलेंगे तो 1 kg, आधा kg, 2 kg, 10 kg, कुछ मिलेगा। तो m इसका पूरे बॉडी का द्रव्यमान है, ये ध्यान रखना। पूरे पिंड का द्रव्यमान m है, ये पूरे का। और ये बना हुआ है 5 से, तो मतलब 5 का जो मास है वो जोड़कर ये मास। तो मान लेते ये पिंड है, इसका मास ये छोटा, इसको m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, इसका m3 मान लेते हैं, इसका m4। इसको थोड़ा हम इधर दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां दिखाते हैं, ये m5 है। तो ये 5 कण है अलग अलग, m1, m2, m3, m4 और m5। तो 5 कण है और टोटल कणों का जोड़ करके मास m है, जो पिंड का द्रव्यमान। अब मास जैसे ही होता है तो हम पढ़ते हैं कि मास के कारण नेचर में एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशन कहते हैं। और ग्रेविटेशन जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली
पृथ्वी के लिए पढ़ते हैं, तो ये मान लेते हैं कि अर्थ है हमारा, तो ये अर्थ है ये, और इस अर्थ से अट्रैक्शन फोर्स इस पर कार्य कर रहा है। तो ये अर्थ चूंकि बड़ा मास है, इसको चाहेगा खींचकर वापस अपनी तरफ, अपने केंद्र की तरफ ले आए, इसका सेंटर है, और पृथ्वी अपने आसपास के पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने केंद्र की तरफ खींचना चाहती है। तो ये भी पिंड है, इसमें भी मास है, और ये मास 5 कणों के कारण है, तो पांचों को खींचेगा, लेकिन पांचों जुड़ा हुआ अलग नहीं हो सकता है। पिंड में एक बॉन्ड से, जिसको हम कई रूप में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, रासायनिक बंधन के रूप में, तो बॉन्ड से जुड़ा अलग नहीं हो सकता, लेकिन फोर्स लग रहा, इस पर फोर्स अलग लग रहा है नीचे की तरफ या केंद्र की तरफ पृथ्वी के, इस पर अलग फोर्स लग रहा है, इस पर एक अलग फोर्स लग रहा है, इस पर भी एक फोर्स लग रहा है, और इस पर भी एक फोर्स लग रहा है। तो 5 कणों से बना हुआ ये पिंड पर 5 फोर्स लग रहा है पृथ्वी के केंद्र की तरफ। पृथ्वी चाह रही है इसको खींचकर अपने केंद्र की तरफ ले आए, क्योंकि गुरुत्व के बीच अट्रैक्शन होता है। तो इसका जो खींचने का जो फोर्स है, उसको हम भार कहते हैं, वेट। तो मास को m से सूचित करते हैं, वेट को। तो ये वेट m1, ये वेट m2 के लिए W2, वेट m3 के लिए W3, और वेट m4 के लिए W4, और यहां जो मास m5 है इसके लिए W5। तो सभी वेट नीचे काम कर रहा है, मतलब पृथ्वी के केंद्र की तरफ। लेकिन पिंड जब आएगा नीचे, तो ये जब आकलन करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, तो पता चले कि ये मास, अलग अलग मासों पर फोर्स तो लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, लेकिन ये पूरा फोर्स, चूंकि ये फोर्स है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, और सदिश राशि जब एक से अधिक काम करता है किसी पिंड पर, तो वो सभी का रिजल्टेंट किसी एक जगह से गुजरता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर 5 है, तो पांचों का एक रिजल्टेंट होगा, मतलब पांचों के बदले एक बल काम करेगा पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की तरफ। तो वो अगर पॉइंट यहां पर है ऐसे, तो ये ध्यान रखना है ये, तो इसको ही हम ध्यान देंगे कि इसी से ये गुजर करके ये रेखा पृथ्वी के केंद्र की तरफ आ रही है, और इसी पर ये फोर्स लग रहा है, जिससे पृथ्वी इसको खींचकर नीचे लाना चाहती है। और ये जो चूंकि पूरे पिंड का यहां वेट है, तो यहां पर ये बड़ा W, तो बड़ा W यहां दिखाने के लिए ध्यान रखना है। और चूंकि टोटल का मास m है, तो इसके लिए इस मास का काम करे। तो आप पढ़े हैं, या हम पढ़ाएंगे आगे वीडियो में, कि W बराबर mg होता। g पृथ्वी का यहां गुरुत्वीय केंद्र ले रहे हैं, गुरुत्व केंद्र के कारण गुरुत्वीय त्वरण ले रहे हैं, तो mg किसी का मास और g को गुना कर देंगे तो भार हो जाता। तो इसके लिए m1g, इसके लिए m2g, इसके लिए m3g, इसके लिए m4g, इसके लिए m5g, लेकिन टोटल के लिए W बराबर कितना, तो W बराबर जो यहां आएगा वो टोटल मास और टोटल पृथ्वी का g का यहां मान, तो W बराबर mg, यही पॉइंट गुजरेगा यहां से, जो इसको खींचकर पृथ्वी केंद्र के तरफ लाना चाहे। तो समझना यही है कि कोई भी पिंड बहुत सारे कणों से बना हुआ है, सभी कणों पर फोर्स पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र के कारण गुरुत्व केंद्र की तरफ लग रहा है, खींचना चाहती है पृथ्वी। लेकिन जब बहुत सारा फोर्स लगता है, तो सभी फोर्स के रिजल्टेंट परिणामी के तौर पर, कि दो बच्चा किसी पिंड को खींचे दो तरफ, तो पिंड उधर जाएगा जिधर दोनों का रिजल्टेंट काम करेगा। तो इस पांचों के बदले रिजल्टेंट अगर इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो यही पॉइंट के द्वारा फोर्स जो लगेगा पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की तरफ, इस पिंड पर लगेगा। तो जिस पॉइंट से ये पृथ्वी का पूरा वेट पृथ्वी के केंद्र की तरफ लाई होता है, टेंड करता है, निर्भर करता, ओरिएंटेड होता है, इसी का नाम CG है, गुरुत्व केंद्र। ये ध्यान रखना। तो गुरुत्व केंद्र किसी एक ही पॉइंट पर होगा, ध्यान रखना। तो ये पिंड है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब समझाते हैं तो आपको प्रैक्टिकली, जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली तो इसको समझ लेना है, लेकिन यहां पर जो समझना है वो हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझा देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कैसे गुरुत्व केंद्र का निर्धारण होता। तो मान लें कि ये एक डंडा बांस हो सकता है। सावन में लोग कांवर लेकर चलते हैं, कांवर रखते हैं और कंधे पर लेकर भोले बाबा पर जाकर अपना अभिषेक करते हैं, जल का, दूध का, किसी भी चीज का। तो ये कांवर समझे, डंडा समझे, बांस समझे। अब ये बांस जो है मटेरियल है, तो मटेरियल है, मटेरियल जैसा ही होता है, तो इसमें मास होता है, इसका भी अपना द्रव्यमान है। और द्रव्यमान जो है वो क्यों है, क्योंकि कणों से बना हुआ अलग अलग।
और सब कण का अपना अपना मास है। तो मान लेते हैं कि इसमें भी 4 कण है, तो 4 कण से ये पिंड बना हुआ है, मान लेते हैं। कणों की संख्या कुछ भी हो सकती है, हमें समझने के लिए समझना है। तो 4 कण है, तो एक कण ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका m3 है और इसका m4, और मास के कारण पृथ्वी है, और पृथ्वी अपने गुरुत्व केंद्र से खींचेगी इसको इधर। तो मान लेते हैं यहां पृथ्वी बना देते हैं समझने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सवाल बना पाएंगे आप। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। रटने से सवाल साइंस का या आज के समय में जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा वो नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखें कि ये 4 जो कण है इस पर फोर्स लगा रही है पृथ्वी का गुरुत्व के, तो फोर्स लगा रही है, तो ये पिंड पर लगने वाला इस कण पर जब फोर्स लगेगा तो ये आना चाहेगा W1 से नीचे, ये आना चाहेगा W2 से नीचे, ये आना चाहेगा W3 से नीचे, और ये आना चाहेगा W4 से नीचे। लेकिन चारों तो बंधा हुआ है, अलग हो नहीं सकता है कि अलग अलग ये चला है। टुकड़ा काट कर गिराएंगे तो अलग अलग आ जाएगा, लेकिन साथ में है तो आ नहीं सकता। तो जब आएगा नहीं तो सबको साथ आना, तो इसके लिए एक पॉइंट जो होगा वो काम करेगा इस पृथ्वी के फोर्स के लिए मेन पॉइंट के तौर पर। तो मान लें कि ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से इन चारों के बदले एक फोर्स काम कर रहा है पृथ्वी गुरुत्व केंद्र की तरफ, जिसको हम इस पूरे पिंड का W मान रहे हैं, भार। तो टोटल का W चारों को जोड़ देंगे तो W होगा, तो ये W जो होगा ये यहां से लाई करेगा। तो टोटल के लिए जो भार जहां से लाई कर रहा है इसी को इस पिंड का CG माना जाएगा। तो ये तो हम यहां भी समझाए थे, यहां भी समझाए, सेम चीज है। लेकिन समझना क्या है कि ये डंडा है से बांस, और बांस एक व्यक्ति ढो कर ले जाना चाहता है कहीं, तो ढो कर ले जाना चाहता है तो नॉर्मली बांस को हाथ से पकड़ते हैं, कंधे पर लगाते हैं, लेकर चलते हैं। लेकिन कभी प्रैक्टिकली करके देखें कि होता क्या। तो होता क्या है कि यह डंडा है, तो कोई आदमी पकड़े इसको ढो कर ले जाना चाहे एक जगह से दूसरी जगह, और यहां पर कंधा लगाए, तो जैसे ही यहां पर लगाएगा कंधा, ऐसे सपोर्ट करेगा तो ये इधर गिर जाएगा, इधर सपोर्ट करेगा तो इधर गिर जाएगा, इधर सपोर्ट करेगा तो भी इधर गिरेगा, और इधर सपोर्ट करेगा तो इधर गिरेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति करते करते एक अनुभव हो जाता है, उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहां पर रखेंगे तो नहीं गिरेगा, तो ध्यान देंगे कि यहीं पर जहां पर से ये लाइन गुजर रहा है नीचे, अगर यहीं पर कंधा लगा दिया जाए तो ये पिंड संतुलित हो जाएगा, ना इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट वह पॉइंट है जिससे नीचे फोर्स आ रहा है W, और अगर इसके अपोजिट अगर एक फोर्स लगा दिया जाए ऊपर की तरफ तो ये पिंड बैलेंस हो जाएगा। ये मार्कर है, ये मार्कर को ऐसे रखें, यहां रखेंगे तो ऐसे रख करके ऐसे रखेंगे तो ऐसे इधर झुकता है, इधर रखेंगे तो इधर झुकता है। लेकिन अगर सेंटर पॉइंट में ऐसे लगा दें तो सेंटर पॉइंट में लगाएंगे तो हो सकता है कि ये बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस इसी को समझना है। बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉइंट एक खास पॉइंट है, एक विशेष पॉइंट है, और इस पॉइंट के कारण ये पता है कि इसी पॉइंट से पूरा पिंड का मास नीचे काम कर रहा है। अगर इसके अपोजिट अगर फोर्स लगा देंगे तो ये पिंड या ऐसा कोई भी पिंड बैलेंस हो जाएगा। और इसी के कारण CG का इंपॉर्टेंस है। CG को समझना है बिल्कुल कि CG एक ऐसा बिंदु है जिससे आप किसी पिंड को बैलेंस कर सकते हैं। गैलीलियो ने इसी ने क्या कहा था कि अगर पृथ्वी का पॉइंट ये बता दिया जाए तो नीचे से स्टिक लगा देंगे तो पृथ्वी भी खड़ी हो जाएगी, झुकेगी नहीं, ना इधर झुकेगी ना उधर झुकेगी। क्यों? क्योंकि उसका CG ही पूरे मास को कंसंट्रेट करके लाने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना है कुछ बातों को। तो यातना समझाने का जो मकसद था उसमें दो ही चीज समझना कि यहां पर CG एक विशेष बिंदु है जो पिंड में एक ऐसा बिंदु होता है जो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में पृथ्वी के लिए कार्य करता है। यहीं से पिंड का भार नीचे आता। तो इतना समझने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंटली पॉइंट समझना है उसको एक एक करके देखना। तो पहला तो समझना है कि गुरुत्व केंद्र होता क्या है। तो समझना है कि यह एक बिंदु है, पॉइंट। यह एक बिंदु है जिस पर पिंड का कुल द्रव्यमान निहित होता है। ये समझना है, ध्यान रखना है। मतलब टोटल मास जो है फैला हुआ सब जगह, यहां से यहां तक मास है। इस पिंड में टोटल में मास है,
लेकिन मास सब जगह है, लेकिन कंसंट्रेटेड इस पॉइंट पर है। यहां पूरा मास है लेकिन कंसंट्रेटेड इस पॉइंट पर है। तो जिस पॉइंट पर पिंड का पूरा मास, टोटल द्रव्यमान रहेगा, उसी को यहां हम उस पिंड का गुरुत्व केंद्र मान लें। यह ध्यान रखना। अब यहां जब द्रव्यमान हो गया पिंड पर, तो द्रव्यमान के कारण वेट लगता है। चूंकि वेट बराबर, अभी हम बताएं कि वेट बराबर m इंटू जी होता है। जैसे ही मास होगा वहां जी गुना करेगा और जी के कारण उस पर एक बल कार्य करने लगेगा। तो मास है और मास जहां भी होगा वहां वेट काम करेगा। जहां जी होगा, पृथ्वी का जी है यहां, तो जी के कारण मास को खींचेगा तो ये वेट काम करने लगे। तो ध्यान रखना है कि गुरुत्व केंद्र की वजह से, यह ध्यान रखना है कि पिंड के गुरुत्व केंद्र से पिंड का भार वाली रेखा पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मतलब गुरुत्व केंद्र जब डिसाइड करना होता है तो डिसाइड करने का ही तरीका है कि आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां से उसका भार जो है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ काम कर रहा है। हमने देखा कि सब काम कर रहा है, लेकिन जो पूरा भार है वो यहां से गुजर करके पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाना चाह रहा है, यहां से गुजर करके पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाना चाह रहा है। तो जिस पॉइंट से पिंड का भार वाली रेखा पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाना चाहेगा, वही पॉइंट क्या होगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। बीपीएससी जैसे एग्जाम में आप बैठेंगे तो ऑप्शन दे देगा कि गुरुत्व केंद्र पिंड का होता है। पहला दे देगा कि जहां पर पूरा मास हो, वो भी सही है। दूसरा दे देगा कि जहां से हो करके भार की रेखा पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाती है, तो ये भी सही। दो पॉइंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुरुत्व केंद्र जो होता है एक पिंड का, यह ध्यान रखना है, एक पिंड का गुरुत्व केंद्र, एक पिंड का गुरुत्व केंद्र एक ही होता है। यह ध्यान रखना। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, अगर एक पिंड है तो उसमें एक ही पॉइंट मिलेगा। ऐसा मतलब बांस है, डंडा है, तो इसमें एक ही पॉइंट मिलेगा जहां से आप बैलेंस कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट होगा ही नहीं। यहां पिंड है तो इसमें भी एक ही सीजी होगा, दो सीजी नहीं हो सकता एक पिंड का। तो ध्यान रखना है कि एक पिंड का गुरुत्व केंद्र एक ही होता है। 3 पॉइंट होगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब अगला चले तो ध्यान रखना है कि एक गुरुत्व केंद्र किस पर निर्भर कर रहा है, तो इस पर निर्भर कर रहा है, मास पर। और मास का क्या, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब कैसे कैसे मास बटा हुआ। तो मास का बंटवारा जो होता है उसको मास का वितरण कहते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन। पिंड में मास को कैसे बांटा गया, तो उस रूप में आपको समझना है कि जो गुरुत्व केंद्र होता है किसी पिंड का, तो वो निर्भर करता है द्रव्यमान के वितरण पर। तो ध्यान रखना है कि गुरुत्व केंद्र पिंड के द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वितरण, मास डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पर निर्भर करता है, यह ध्यान रखना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें आपसे एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली पूछी जा सकती है। कैसे निर्भर करता है इसको देखें, समझें। जैसे यहां पर समझें कि ये एक रॉड है लोहे का, तो लोहा है यहां से यहां तक, तो टोटल लोहा एक ही, लोहा का घनत्व अपना है और लोहा का घनत्व के हिसाब से उसका मास है। तो अगर मास सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, भारी हल्का नहीं, तो उस स्थिति में पिंड का गुरुत्व केंद्र उसके सेंटर पॉइंट में होता है नॉर्मली। तो ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मास को हम उसमें समाहित करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करें, गुरुत्व केंद्र उस रूप में भागेगा। यह ध्यान रखना, या उस रूप में उसमें गुरुत्व केंद्र का डेवलपमेंट हो जाए। गुरुत्व केंद्र स्थिर नहीं है, जब ही मास को चेंज करेंगे गुरुत्व केंद्र भी चेंज हो जाए। मास बदलने पर गुरुत्व केंद्र बदलता, या मास को घटाया बढ़ाया जाए तो गुरुत्व केंद्र इधर उधर भागेगा। तो ध्यान रखना है कि द्रव्यमान वितरण कैसा है, अगर एक समान है तो गुरुत्व केंद्र एक पॉइंट पर होगा। अगर इस वितरण को घटाया बढ़ाया जाएगा
तो उसी हिसाब से गुरुत्व केंद्र भी क्या होगा, शिफ्ट करेगा। और किधर शिफ्ट करेगा, तो यह ध्यान रखना, निर्भर करता है और लिख देना है यहां समझने के लिए कि गुरुत्व केंद्र उधर होता है, मतलब उस साइड होगा, उधर होता है जिधर पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहला तो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर गुरुत्व केंद्र निर्भर करता है। दूसरा कि गुरुत्व केंद्र उधर होगा पिंड में जिधर मास ज्यादा हो। हमने कहा ये लोहे का रॉड है। अब इसको समझे ऐसे कि ये एक रॉड है, ऐसे छड़ है, एक समान छड़, यूनिफॉर्म रॉड। तो एक समान छड़ का मतलब चौड़ाई बराबर है सब जगह, पतला मोटा नहीं। और ये लोहा का बना हुआ है, तो लोहा का है, मोटाई समान है, तो ये एक समान छड़ हो गया, मास बराबर है सब जगह, तो सब जगह बराबर है। तो सीजी जब निकालेंगे तो सेंटर में होगा इसका, बिल्कुल आसान है। अब इसी लोहे को फाइल करें, छीलें इसको, और छील करके चीजें बना दें, छेनी। अब इसको छीलें ऐसे और कटिंग कर दें ऐसे, और जब इसको कटिंग करेंगे और ऐसे इसको छील देंगे, फाइल कर देंगे, तो फाइल कर देंगे ऐसे, तो ऐसे फाइल कर देंगे तो पहले सीजी यहां था। अब इधर फाइल कर दिया आपने, तो जैसा ही फाइल किया तो अब सीजी इधर से भागेगा, यहां सेंटर में था, अब सेंटर नहीं रहेगा। अब इधर आधा पॉइंट इधर है, यहां मान ले आधा डिस्टेंस है, इधर आधा, देख रहे हैं कि आधा वाला पार्ट में इधर ज्यादा मास है, इधर कम मास है, मास हटा दिया आपने। तो जैसे ही मास हटेगा तो अब ये सीजी शिफ्ट करेगा और ये सेंटर पॉइंट से थोड़ा इधर चला है, मतलब मास इधर ज्यादा था, इसके इधर आ गया। तो ये ध्यान रखना। अगर इसी को ऐसे देखें कि ये रॉड जो था ऐसे लोहे का था, लेकिन लोहे का रॉड ना लें, दो मटेरियल का रॉड लें, बिल्कुल आसान समझने के लिए कि ये भी एक समान छड़ है, मोटाई उतना ही है, लंबाई उतना ही, लेकिन है क्या कि दो मटेरियल से बना हुआ। एक जो है, एक साइड यहां लोहा है, ये लोहा है, और इधर एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम है, ये Fe है और ये Al है। अब लोहा और एल्यूमिनियम को जोड़ दिया गया, तो इधर मान लेते हैं लोहा है और इधर जो है एल्यूमिनियम, और इस रूप में एक रॉड जोड़कर बनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीजी किधर होगा, लोहा वाला साइड होगा, एल्यूमिनियम वाला साइड होगा। तो जिनको कॉन्सेप्ट पता हो तुरंत बता देंगे कि सीजी जो होगा लोहा वाला साइड में होगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का डेंसिटी कम है, इसका मास कम है, ये हल्का होता है लोहा से। लोहा का मास ज्यादा है, भारी है, इसलिए लोहा का मास जिधर ज्यादा है सीजी उधर ही होगा। तो सीजी जो होगा इस मिडिल पॉइंट से हट करके यहां होगा, तो यहां इसका मान लेते हैं सीजी होगा, वो डिपेंड करेगा मास कितना किधर है। तो ये ध्यान रखना है कि जिधर मास ज्यादा होता है उधर ही सीजी शिफ्ट करता। अब यहां ध्यान दें कि ऐसे रॉड है ये, अब ये रॉड ऐसे था, अब इस रॉड को छील दिए थे, चीजें बना दिए, छेनी बना दिए, तो इधर भाग गया। लेकिन अब इस रॉड पर थोड़ा सा इधर मटेरियल को बिल्डिंग कर दें और दूसरा जोड़ दें, तो ऊपर और जोड़ दिए, तो मास तो बराबर था, तो सेंटर में था, अब इधर मास ज्यादा हो गया, तो खसक करके ये किधर आ जाएगा, ये सीजी खसकेगा और ये पहले से थोड़ा इधर आ जाएगा, क्योंकि यहां मास आपने क्या किया है, ऐड कर दिया। तो यही समझना कि गुरुत्व केंद्र मास पर निर्भर करता है, मास के वितरण पर निर्भर करता है। दूसरा कि मास जिधर ज्यादा होता है उधर ही सीजी शिफ्ट करता है, सीजी स्थिर नहीं है। जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे सीजी मूव करेगा, जैसे जैसे मास घटाएंगे तो भी सीजी मूव करेगा, और सीजी जब मूव करेगा तो संतुलन अलग बनाना पड़ेगा। बांस है तो बांस एक तरफ ज्यादा मोटा होता है, एक तरफ पतला होता है। तो जनरली देखेंगे कि मोटा वाला भार की तरफ आपको रखना पड़ेगा बैलेंस पॉइंट को, कंधे को। पतला वाला की तरफ रखेंगे तो बैलेंस नहीं होगा। जब भी रखेंगे मोटा वाला भाग, क्योंकि मोटे वाले भाग का मास ज्यादा है, तो सीजी इधर है, तो सीजी इधर है, तो आपको हर हाल में उधर ही कंधे को या हाथ से पकड़ना होगा जिधर मास उसका ज्यादा, तभी बैलेंस होगा। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखना है एक बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट गुरुत्व केंद्र से संबंधित, जिसको आपको समझना है। तो कहता क्या है ये कि गुरुत्व केंद्र जो होता है वो मास पर निर्भर करता ही है, साथ ही साथ गुरुत्व केंद्र
गुरुत्व केंद्र पिंड के अंदर या बाहर हो सकता है। ये ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछेगा आपसे जीएस में ऑब्जेक्टिव पॉइंट में कि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, पिंड के अंदर होता है, बाहर होता है, दोनों जगह हो सकता है। तो क्या आंसर करेंगे? दोनों जगह हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। मतलब कभी कभी अंदर भी रहता है, कभी कभी बाहर भी रहता है। जैसे ये छड़ है, तो ये छड़ का गुरुत्व केंद्र कहां है? सेंटर में, मतलब इसी के अंदर। ये पिंड है, गुरुत्व केंद्र कहां है? अंदर में। पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र कहां है? अंदर में। तो अंदर में है, मतलब पिंड के अंदर ही कहीं ना कहीं है। सेंटर में कोई जरूरी नहीं कि बीच में हो। हमने कहा उधर होगा तो इधर मास ज्यादा होगा, लेकिन पिंड के अंदर है ये पता लगता है। पिंड के सरकमफेरेंस में, परिधि में ही कहीं ना कहीं इस पर है। लेकिन ये छड़ है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पर है। इसी छड़ को गर्म करें, हथौड़ी से पीटे और लोहार से इसको रिंग बनवा दें। मतलब एक रिंग बनाए, जैसे साइकिल का रिंग होता, तो साइकिल का ऐसे रिंग बना दे, ऐसे गोल। रॉड वही है, लोहे का ही है। लोहार ने इसको गर्म किया, तपाया इसको पूरा और हथौड़ी से पीट करके गोल कर दिया इसे। तो गोल कर दिया, ये रॉड था तो यहां था सीजी। अब यही रॉड को पीट करके गोल किया, एक वलय बना दिया, रिंग ये। तो जैसे ही वलय बनाया तो अब सीजी यहां आ गया सेंटर। और ये क्या है? तो ये खाली जगह, ये तो कुछ है नहीं, हवा है। ये तो हवा है, एयर है। तो यहां देख रहे हैं वलय पर नहीं है, कहीं इस पर नहीं है, ये वलय के बाहर है। तो वलय के बाहर है मतलब पिंड के बाहर है। पिंड में तो होता ही है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो पिंड के बाहर भी हो जाए। तो ध्यान रखना है कि गुरुत्व केंद्र पिंड के अंदर भी रह सकता है और पिंड के बाहर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि पिंड कैसा। अर्थात कहने का यह मतलब है एक पॉइंट कि यदि पिंड का आकार बदला जाए तो गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। ये ध्यान रखना। तो आकार बदला जाए मतलब उसको शेप चेंज करें, उसका डिजाइन बदले। तो आकार बदले, पहले रॉड शेप में था, अब ये रिंग शेप में हो गया। तो क्या हो गया? रॉड में था तो केंद्र में था, अब रिंग में है तो केंद्र में। तो यहां पर हवा में है, ये बॉडी में। मतलब पिंड का आकार बदलने से गुरुत्व केंद्र का स्थान बदलता है। मोटा करें, पीटें, लंबा करें, खींचेंगे, गुरुत्व केंद्र इधर उधर भागेगा। डिपेंड करेगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा। तो यहां ध्यान रखना है, इतने सारे चीजों को गुरुत्व केंद्र से समझ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितना पॉइंट यहां लिखा गया है 6, ये 6 का 6 हॉट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली घुमा फिरा के पूछा जाता। अब इसी को पूछने का तरीका बदल सकता, और बदलेगा तो आपको रटा हुआ चीज काम नहीं करेगा। अगर कॉन्सेप्ट है तब तो आप बना देंगे, नहीं कॉन्सेप्ट है तो नहीं बनाए। जैसे पूछ देगा कि साइकिल के पहिए का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, तो केंद्र में होता। एक मानव का गुरुत्व केंद्र कहां है, तो नाभि में। तो ये ध्यान रखना है, गुरुत्व केंद्र से समझ बात, चूंकि इसी से सारा इक्विलिब्रियम या बैलेंस होता है। गाड़ियां बनती है तो हम गाड़ी पे सवारी करते हैं, तो एक बिल्डिंग बनता है, दीवार खड़ी की जाती है, तो सब जगह गुरुत्व केंद्र का ही रोल है। बिना गुरुत्व केंद्र को थोड़ा भी आप गड़बड़ाएंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, आप किसी भी चीज को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है गुरुत्व केंद्र से संबंधित ये कॉन्सेप्ट को, जो आपके लिए समान अध्ययन के तौर पर समान विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल सेक्शन वो आपके लिए नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ इससे जुड़ा हुआ विषय वस्तु जो है उसको हम अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो गुरुत्व केंद्र का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो इसी को यहां तक आज रहने दें, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देश हित पर काम करें और अपना एक एक कदम राष्ट्र हित में लगाएं। थैंक यू।